कोरोना का बहाना बनाकर पहले बच गए, लेकिन अब ईडी फिर बुलाया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति। क्या यह सिर्फ पूछताछ है या फिर कहानी कुछ और है? 17 जून को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से फिर से समन भेजा है। इससे पहले 10 जून को बुलाया था, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब और कोविड जैसे लक्षण बताकर आने से मना कर दिया। अब ईडी दोबारा पूछताछ करने जा रहा है और ये मामला छोटा नहीं है। ये पूरा मामला जुड़ा है संजय भंडारी से, वही डिप से डील वाला बिचौलिया जो अभी विदेश में है, और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होगी। चलिए महंगा सामने आ रही है खबर। ईरान ने भारत में से 6,374 करोड़ रुपए का बासमती चावल खरीदा था। मतलब भारत के बासमती एक्सपोर्ट लगभग 12% हिस्सा सिर्फ ईरान ने लिया था। अब अगर ईरान और इजराइल की जंग और बढ़ती है तो ईरान का एक्सपोर्ट रुक सकता है, और अगर ईरान चावल नहीं खरीदेगा तो चावल भारत में ही रह जाएगा। इस सीधा मतलब है देश के बाजार में बासमती की सप्लाई बढ़ी, और जब बढ़ेगी तो कीमतें नीचे गिरी, बासमती कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने लाखों खातेदारों को एक जरूरी सलाह दी है। अगर आप अपने PPF खाते से जुड़ी कोई भी सेवा ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान दे कभी भी किसी भी एजेंट, दोस्त या बिचौलिए की मदद ना ले। EPFO ने साफ कहा है कि कई लोग एजेंट्स यानी अनजान लोगों की मदद से ऑनलाइन सेवा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका पर्सनल डेटा खतरे में बढ़ जाता है। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति की मदद लेते हैं, आपका डेटा लीक हो सकता है, PPF राशि की धोखाधड़ी हो सकती है और भविष्य में क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। PPF ने हाल ही बताया कि कुछ ऑनलाइन स्कैम के सामने आए हैं जहां खातेदारों को बड़ा नुकसान हुआ है। चलिए अगली खबर पर देखते हैं। ईरान इजरायल युद्ध की वजह से ट्रांसमीटर यानी माल ढुलाई की लागत 50 तक बढ़ सकती है, यानी सामान लाने से ज़्यादा महंगा हो गया है। पाकिस्तान अब भारत की दुश्मनी की कीमत चुका रहा है। एक ही झटके में वहां से पेट्रोल के दाम 4.80 और डीजल के 7.55 बढ़ा दिए गए। अब पाकिस्तान सरकार ने अब पेट्रोल मिल रहा है 258 प्रति लीटर और डीजल 262 प्रति लीटर। लोग सड़कों पर परेशान है, गुस्से से, महंगाई से बिल्कुल परेशान है। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज सुबह कई जियो यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेटवर्क गायब था, कॉल नहीं लग रहा था लेकिन इंटरनेट चल नहीं रहा था, और लोग परेशान थे कि क्यों। उसका लगभग 1 घंटे तक ये समस्या चली और सोशल मीडिया पर यूजर्स की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। जियो की सर्विस डाउन हो चुकी है। कुछ लोग तो सोच में पड़ गए कि मेरा सिम खराब हो गया कि, लेकिन असल में ये दिक्कत थी जो पूरे भारत के कई हिस्सों में दिखी गई और नेटवर्क का इशू गया था। अगली खबर पर बढ़ते। समय दूर नहीं जब राम भक्त अपने आए राम के साक्षात दर्शन से पहले भी ज्यादा आसान तरीके से कर सकेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर अब एक नया व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। राम दरबार के दर्शन के लिए अब लिफ्ट की सुविधा दी जा रही है। यह लिफ्ट एक बार में 26 लोगों को लेने की समस्या होगी, और खास बात यह कि इनमें से एक 7 पास धारक श्रद्धालु यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए दिव्यांग से आसान से सुविधा का लाभ मिल सकेगा।